मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 10 सरकार के अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विधायिका के केंद्र स्तर पर आने वाले संसद की चर्चा की थी। अब हम राज्य स्तरीय विधायिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे राज्य स्तरीय विधायिका कहते हैं। राज्य स्तरीय विधायिका में 2 सदन हैं, एक विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है। तो हम विधानसभा और विधान परिषद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं, उनके कार्यकाल और उनकी सत्ताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम विधानसभा के बारे में देखें। विधानसभा ये प्रत्येक राज्य में होता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक विधान सदन होता है, ठीक है, वो होता है विधानसभा। विधानसभा यह निचला सदन है, ठीक है। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा उपली सदन है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर विधानसभा ये निचला सदन है और विधान परिषद ये ऊपरी सदन है। जिस प्रकार लोकसभा को अधिक सत्ताएं प्राप्त है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा को अधिक सत्ताएं प्राप्त हैं। अलग अलग राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या में अंतर दिखाई देता है। किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी भी विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या वो 60 या उससे 60 से कम या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में गुजरात में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है, ठीक है। तो ये जो विधानसभा ये गुजरात में है, ठीक है। अब इसके लिए योग्यताएं कौन कौन सी आवश्यक हैं। तो सर्वप्रथम विधानसभा का सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, अपराधी घोषित न किया गया हो। ऐसा व्यक्ति विधानसभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवारी कर सकता है, ठीक है। ये उसकी योग्यताएं हैं। कार्यकाल के बारे में देखें तो विधानसभा यह स्थायी सदन नहीं है, ठीक है, अर्थात ये स्थायी नहीं रहता है, भंग हो जाता है, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसका विसर्जन होता है। कई बार असामान्य परिस्थितियों में संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार नहीं चल सकती या सरकार की रचना नहीं हो पाती है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा का विसर्जन करने की सिफारिश भेजता है, ठीक है। कौन भेजता है? राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा का विसर्जन करने की सिफारिश भेजता है तथा राष्ट्रपति को विधानसभा को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देता है। राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? राष्ट्रपति। उस समय राज्यपाल
राज्य का संचालन करता है। कौन करता है? राज्यपाल, वो राज्य का संचालन करता है। विधानसभा सदस्य अपने में से ही विधानसभा के सरल संचालन के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, कहाँ से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं? तो जो विधानसभा है उसमें जो सदस्य हैं वो अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ये था विधानसभा की योग्यता है और उसके कार्यकाल के बारे में। दूसरा है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद सदस्य स्थानीय स्वराज की संस्थाओं, नामांकित स्नातकों, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा अध्यापकों द्वारा निर्मित मतदाता मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार चुने जाते हैं विधान परिषद का सदस्य? तो स्थानीय स्वराज की संस्थाओं, नामांकित स्नातकों, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा अध्यापकों द्वारा निर्मित मतदाता मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, विधानमंडल का ये दूसरा सदन होता है। ठीक है, जो होता है विधान परिषद। विधान परिषद यह बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु इन सभी में विधान परिषद देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में विधान परिषद नहीं है। ये तो किस प्रकार चुने जाते हैं उसकी चर्चा होगी। कौन सी योग्यताएं चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार दिवालिया, पागल नहीं होना चाहिए, अपराधी घोषित किया गया नहीं होना चाहिए। ठीक है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। ठीक है, ये कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, यह भी राज्यसभा की तरह भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य में विधान परिषद रखना है या नहीं रखना है, यह राज्य निश्चित करता है। लोकसभा की तरह विधानसभा के पास अधिक सत्ताएं हैं। विधानसभा में सामान्य तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक विविध स्तरों से स्वीकृत होते हुए अंत में राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार केंद्र स्तर पर भी था कि कोई भी विधेयक है वो दोनों सदनों में स्वीकृत होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद, उनके हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक कानून बनता है। तो उसी प्रकार ये राज्य स्तर पर राज्यपाल की स्वीकृति और उनके हस्ताक्षर आवश्यक हैं, तब कोई भी विधेयक कानून बनता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में देख लें। यह है निर्णायक मत, जिसे कास्टिंग वोट भी कहते हैं। तो निर्णायक मत किसे कहते हैं या कास्टिंग वोट किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसी भी, जैसे कि सदन की कार्यवाही में जब किसी भी प्रश्न, किसी भी मुद्दे, समस्या अथवा विधेयक पर चर्चा विचारणा के बाद निर्णय के समय उसके पक्ष तथा विपक्ष में बराबर मत पड़े
तब अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, अर्थात पक्ष तथा विपक्ष में बराबर बराबर मत पड़े तब अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। उसे कहते हैं निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। ठीक है, इसके अलावा वह सदन में मतदान में भाग नहीं ले सकता। कौन? अध्यक्ष। ठीक है, निर्णायक मत में वो वोट दे सकता है और इसके अलावा वो सदन में मतदान में भाग नहीं ले सकता। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, ये कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। कई बार एग्जाम में पूछे जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष में आएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है जब वो अनुपस्थित रहता है, गैर हाजिर रहता है, तब उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। और ये दूसरा पॉइंट देख लेते, कोरम। कोरम किसे कहते हैं? ठीक है, तो कोरम अर्थात सदन की कार्यसाधक संख्या। ठीक है, सदन की कार्यवाही शुरू करने तथा उसे जारी रखने के लिए पर्याप्त कुल सदस्यों में से उपस्थित सदस्यों की पर्याप्त संख्या। ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्यों जैसे कि 545 है। ठीक है, तो 545 का 1/10 अर्थात कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, उसी प्रकार राज्यसभा की कार्यसाधक संख्या कितनी है? 250। उसका 1/10 करेंगे तो कितने? 25 आएगा। तो ये क्या हो गया? कार्यसाधक संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार कोरम होता है सदन की कार्यसाधक संख्या। तो कोरम के बारे में पूछा जाता है कई बार। निर्णायक मत क्या है? ठीक है, उसके बारे में पूछे जाते हैं। सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे की वीडियो में हम सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में देखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।